इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च अदालत है शनिदेव की अदालत। और जब यह अदालत चलती है तो आपकी किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, आपके लिए कितना भी योग कारक ग्रह क्यों ना हो, किसी भी ग्रह का ये सामर्थ्य नहीं है कि वह शनि की अदालत में आकर हस्तक्षेप कर सके। हम आज बात कर रहे हैं मकर राशि में होने वाले शनि मार्गी के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 15 नवंबर 2024 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन होगा इस साल का, जब शनिदेव आपके पत्रिका में, जो कि आपके प्रथम भाव मतलब लग्न भाव और द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी होते हैं, वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, यद्यपि शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों के स्वामी होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो शनिदेव है ना, ये दुनिया की सर्वोच्च अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म किस तरीके के हैं। वैसे कहा जाता है कि कोई भी प्लैनेट अपने घर को नुकसान नहीं करता, लेकिन शनिदेव जैसे ग्रह से, जो कि हमारे न्याय फलदाता हैं, कर्म फलदाता हैं, अगर आपके कर्मों में किसी प्रकार की या अगर आपकी नियत में किसी प्रकार की कोई खोट रही होगी, तो शनिदेव से न्याय में रहम की उम्मीद करना बेमानी है। क्योंकि यदि शनिदेव न्याय में रहम कर गए तो फिर दुनिया का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। यही शनिदेव आप 28 जून 2024 को आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस अर्थात आपके धन भाव में वक्री हो गए थे। वक्री शनि कुछ नहीं होता, बस खाली क्या है कि उसकी घूर्णन करने की गति में अंतर आ जाता है। मतलब वो जिस हिसाब से उसकी स्पीड होती है, उस स्पीड में परिवर्तन आ जाता है, जबकि पृथ्वी की स्पीड वही रहती है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम उस प्लैनेट को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं और वो प्लैनेट हमें पीछे जाता हुआ महसूस होता है। यही वक्री और मार्गी की स्थिति होती है। लेकिन जब कोई चीज़ वापस लौटती है ना, तो वो आपकी पत्रिका में जिन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, जिन रिजल्ट्स को देने के लिए बाउंडेड है, वो रिजल्ट आपको दोबारा देना शुरू कर देती है। अब यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, आपके कर्म शुभ हैं, तो निश्चित शनिदेव ने आपको अपने इस वक्री काल में परेशान नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपके कर्मों में, देखिए, कर्म सिर्फ इस जन्म के ही काउंट नहीं होते, आपके पूर्व जन्म के कर्म भी काउंट किए जाते हैं। तो अगर आपके कर्मों में किसी प्रकार की ऊंच नीच है, तो शनिदेव की न्यायप्रियता विश्वविख्यात है। शनिदेव जब वक्री हुए और आपके सेकंड हाउस में वक्री हुए, तो शनि ने आपके धनागमन संबंधी मार्गों में रोड़ा अटकाने का कार्य अवश्य किया होगा। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है ना, ये सेकंड हाउस आपका धन भाव होता है। धन भाव तो होता ही हुआ, साथ ही ये आपके कहना चाहिए कि वाणी का भी भाव है, कम्युनिकेशन का, आपके परिजनों से संबंधित आपके परिवार का भी भाव है, आपके मुख का भाव है। मुंह, ये जिससे हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थों से भी रिलेटेड होता है। यदि शनि ने आपको शुभ फल नहीं दिए होंगे, तो उसमें देखिए आपको मुख संबंधी किसी प्रकार के रोग हो, ऐसा संभव है कि कोई रोग हो, अथवा लोगों को दांतों की समस्या भी इस दौर में देखने को मिली होगी। लोगों की कम्युनिकेशन, देखिए, हम जो बोलते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है। यही स्किल सामने वाले को अपनी बात से प्रभावित कर सकती है और यही स्किल अपनी बात से सामने वाले को अप्रभावित कर सकती है। तो यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ फल नहीं दे रहे थे, तो शनि ने इन सारी चीज़ों को जरूर किया होगा।
शनि ने आपको फर्स्ट हाउस के भी इम्पैक्ट दिए होंगे। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं होते हैं, आपका करेक्टरिस्टिक होता है। फर्स्ट हाउस आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी होता है। फर्स्ट हाउस आपका मान सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है। शनि ने अपनी वक्री स्थिति में आपको फर्स्ट हाउस के जो रिजल्ट दिए होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी जरूर कमज़ोर की होगी। आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिले होंगे। आपके अंदर एक उत्साह और स्फूर्ति की कमी आपने महसूस की होगी। लेकिन अब 15 नवंबर 2024 का दिन वह दिन है जब शनिदेव अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं और आपका शनिदेव से जो पीछा है वो अगले आने वाले 30 सालों के लिए छूटने वाला है। अब आपकी साढ़े साती अगले 30 साल तक नहीं लगेगी। हम में से कई लोग ऐसे होंगे मकर राशि के जातक। देखिए, ये जो विश्लेषण है ये चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो बहुत से जातक हम में से जो है वो शायद शनि की अगली साढ़े साती देखने के लिए मौजूद ना हो, है ना, क्योंकि साढ़े साती जो है वो 30 साल में लगती है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके सेकंड हाउस को छोड़ देंगे और आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि 15 नवंबर 2024 से शनि देव जो हैं वो मीन राशि की तरफ मतलब आपके थर्ड हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और आपकी साढ़े साती हर दिन प्रतिपल घटती जाएगी। ठीक है, तो अब शनिदेव जो हैं आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, इनकी थर्ड एस्पेक्ट जो है वो सीधे सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित। शनिदेव ने वक्र स्थिति में आपको इन क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर दी होगी। माता के पैरों में कष्ट दिया होगा। माता के पैरों में देखिए वो तकलीफ पूर्णतया तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन अब शनि की मार्गी होने के बाद में आपको उन कष्टों में थोड़ा सा आराम मिलता हुआ जरूर महसूस होगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना अथवा बेचना चाह रहे थे, इस परिधि में इस वक्रत्व काल के दौरान आपको बेचने में या खरीदने में कोई समस्या आ रही थी, अब ये समस्या आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, शनि की 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव रहस्यों से भरा भाव है, पाताल का भाव है, मृत्यु का भाव है, आयु का भी भाव कहा जाता है, इनहेरिटेंस का भाव है, वसीयत है, इंश्योरेंस है। बहुत रहस्यों से भरा हुआ भाव है अष्टम भाव। अगर इसको मोटा मोटी रूप में देखा जाए तो शनिदेव के वक्री मार्गी होने के पश्चात यदि आपको किसी वसीयत के प्राप्त होने के इंतजार में हैं, यदि आप किसी पैतृक संपत्ति को अपने अनुकूल करने के विचार में हैं, यहाँ से आपके ये योग बनना शुरू हो जाएंगे। अष्टम भाव होने वाले अचानक लाभ का भी भाव है। ठीक है, ये आपको अकस्मात धन दिला देता है। शनि के मार्गी हो जाने के बाद में अब आपको जो 29 मार्च तक कहीं ना कहीं से अकस्मात धन लाभ की स्थितियां बनती हुई जरूर दिखाई देंगी। यदि ऐसा हो आपके साथ में, बाद में भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, शनि की दशम दृष्टि, देखिए शनि के पास में जो है ना 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में होती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है वो शनि महाराज को स्पेशल दी गई है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। दशम दृष्टि जो है इनके लाभ भाव पे पड़ती है, मतलब आपके एकादश भाव पे। शनि वक्री के चलते हुए आपको आपके लाभ में कमियां आती हुई जरूर दिखाई दी होंगी। और जब लाभ नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपके पास में पैसा आएगा कहाँ से। इसीलिए मैंने कहा कि शनि ने आपकी इनकम में रोड़े अटकाने का काम जरूर किया होगा। आपका बैंक बैलेंस जो आपने अभी तक जोड़ रखा था, कुछ लोगों का बहुत कुछ खाली हो गया, कुछ लोगों का सब कुछ खाली हो गया। ठीक है, तो ये शनि का न्याय है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल। शनिदेव के मार्गी होने के बाद में अब आपको आपका लाभ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप जॉब करते हैं, आप किसी प्रमोशन के इंतजार में थे, आप बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस ठप होने की स्थिति में है, व्यवसाय चल नहीं रहा था, अब वो आपको शनै
धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और स्थितियां दिन प्रतिदिन आपको सुधरती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ा ट्रिकी कॉम्बिनेशन है इस समय कि शनिदेव जो हैं वो राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु के शतभिषा नक्षत्र में, और राहु देव स्वयं जो है शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। यदि आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। इस समय ये जो नक्षत्र एक्सचेंज है दोनों प्लैनेट्स का, अब यदि आपकी पत्रिका में शनि और राहु की स्थिति ठीक है, राहु इस समय क्या है कि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, आपका जो पराक्रम भाव है ना वो राहु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और राहु और केतु के बारे में ये बात है कि ये जिस भी राशि के भाव में बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। यही राहु इस समय गुरुवत व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। यदि आपकी पत्रिका में गुरु, शनि और राहु इन तीनों की स्थिति आपके लिए शुभ है, बाधक अथवा मारक नहीं है, तो निसंदेह 15 नवंबर के बाद से आपको स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि शुभ फलदायक होगा। आप अपनी झोली तैयार रखें, शनिदेव अब आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं, क्योंकि आपका 7.5 से पीछा अगले 30 साल के लिए छूटने वाला है। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।